एग्जाम्पल क्लियर करना। फॉर एग्जाम्पल वो अंधेरे कमरे में, मैं डार्क वाले कमरे में हूँ, मुझे आज वहां पे कुछ भी हुआ, लगता है यार बोर हो गई ये बैठ, तो फिर भी मेरा अपना ही है ना, लौट आएंगे कभी। मैं किसी भी कारणवश से सूरज के सामने आई, अब मैं डार्क में रहती थी, बहुत बैक्टीरिया मेरे बॉडी में हो गए थे, क्या सूरज ये बोलेगा तो आई है जाने के लिए? मैं उसके सामने आ ही गई तो मेरे पूरे बैक्टीरिया खत्म नहीं कर देगा क्या? जिस क्षण मैं जिस टाइप में मैं रह रही हूँ, तो क्या वो ये रहेगा? और फिर आप अंधेरे में जाना चाहो तो सूरज क्या करेगा? क्या कर लेगा वो? तो आपको कहना कि सामने जब आते हो तो तुम्हारे कुछ चीज सही होती है, लेकिन जब आप फिर जाना चाहो तो सूरज क्या करेगा बताओ? वो क्या कर लेगा? वो आजादी छीनेगा ही नहीं। यही बात है, बात यही समझ लो। स्वतंत्रता किसी की नहीं छीनी जा सकती। अब अपनी स्वतंत्रता से पहुंचेगा। जैसे स्वामी विवेकानंद को बहुत डांटे रामकृष्ण परमहंस, सही है। स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती। और जब आपने सौंप दिया तो आप कहो ही मत मैं जा रही हूँ, और ये कह दिए तो मतलब आपने सौंपा नहीं था, अभी भी कर्ता अंदर था। ये बस ऐसे ही जैसे उसने कहा भगवान, लेकिन क्या कल समझ में आया क्या वो मुझे भगवान मानता है? नहीं मानता। उससे ज्यादा तो उसका नशा है। ये तो बस आकर्षित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए, कोई इच्छा अपेक्षा में उसने भगवान कह दिया। मेरी इज्जत उसके लिए आप सोचो न, जरा सोचो। अब वो कह रहा है मुझे आपने दर्शन दिया, आप ही करता आप ही धरता, लेकिन मैं सोचा चलो लिख ही देते हैं कुछ। जब ये इतना भाव दिखाया है कि आप ही भाव विभोर हुए थे। नहीं यार देखो कितना इनको मानता है, कह रहा है कि आप ही करता आप ही धरता, आप मेरे भगवान, मेरा तो पूरा समर्पण। हम कहे चल भैया तेरा समर्पण कितना है जरा तुझे बताएंगे। तो कल हमने उसका समर्पण बता दिया कि उसका समर्पण इतना है, वो करता धरता तुम ही है, बस लालच में आके मुझे बोल रहा है मेरी कोई कामना पूरी हो बस, और वो करता धरता पूरी तरह हुआ है। और कल देखो उसने वही लिखा जो उसे लिखना था। हम लिखना चाहे हमें रोक दिया, नहीं आप नहीं लिख सकते ना, आप लिख नहीं सकते। मैं तो बस करता धरता आपको बोला था, लेकिन आप नहीं लिख सकते। लिखूंगा मैं, और मेरे तरीके से लिखूंगा। क्या? हाँ मेरे तरीके का बोलोगे तो मैं वो लिख लूंगा। तो जब मेरे तरीके का बोलोगे लिख लूंगा, तो भी तो मैं कहाँ लिख रहा हूँ? मैं तो लिखूंगा फिर अपने तरीके से, क्योंकि तेरे तरीके में ही तो तेरा पतन है। अगर तेरे तरीके से तू निकल जाता तो अब तक तू निकल नहीं जाता। तो जब मैं लिखूंगा तो मैं अपने तरीके से लिखूंगा, और कुछ नया होगा। और पुराने की तुझे आदत लगी है, और पुराना तो मुझे एक बार मिटाना पड़ेगा, तभी मैं कुछ लिख पाऊंगा ना। पुराना मिटाने तो दे। तो अगर वो नशा छोड़ता तो मैं कुछ और लिखता ना उसके आगे, उसके जीवन में और कुछ आता ना। अगर मैं कुछ छुड़ा रहा हूं तो मैं कुछ भरता, सब कुछ हो जाता था। लेकिन उसने निकालने ही नहीं दिया। उसने कहा नहीं ये सबसे प्रिय मेरे लिए, जा भैया प्रिय है तो जा। ये बस ऐसे ही बोलते हैं। अब ये कहे कि नहीं हम तो लिखवाने आए थे, आपने लिखा क्यों? आप तो कहे सुबह जाओ, आपकी ताकत है तो पकड़ो। ये हर एक कौन सी ताकत? यहाँ स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती। आप स्वतंत्र हैं। वो कहे कि नहीं आपको लिखना चाहिए ना। अब क्या लिखे भैया? तू लिखने ही नहीं दे रहा। ये सब समझने के लिए तो आगे बैठना तो पड़ता ना, ये रहना तो पड़ता ना। पहले सब कुछ है, खाने के लिए पीने के लिए चुप के रहो। ये भी हम नहीं कर सकते तो कैसे एडमिशन लेंगे? वो ऑर्डिनरी दुनिया में भी एडमिशन नहीं मिलता, यहाँ कैसे मिलेगा? इसलिए यहाँ एडमिशन के लिए तो एक क्वालिफिकेशन चाहिए। इनको तो पता नहीं, पढ़े लिखे नहीं, हम समझते हैं, लेकिन पढ़ाई यहाँ काम नहीं करती। जैसे लाटो के यहाँ देखिए, हाँ। यहाँ सिर्फ आपकी समझ काम करती है। और हमारी पढ़ाई हम किस लिए की है? आपने किस लिए पढ़ा? खाने के लिए। भाई आपने क्यों पढ़ा? पढ़ने का उद्देश्य क्या था? ये मिला जुला के यही है। हाँ, रोटी कपड़ा। तो वो पढ़ाई यहाँ काम नहीं है। नहीं, क्योंकि यहाँ आपकी बात है। आपने पढ़ाई किया था तो लोगों के लिए, कि लोगों के लिए प्रभावित करके हम अपना काम करेंगे और उस काम से मुझे ये मिलेगा।
और यहाँ तो प्रभाव से मुक्त होना है, यहाँ तो पूरा उल्टा है। पूरा उल्टा है। आपकी पढ़ाई आकर्षण के लिए थी हाँ। कि लोग तालियां बजाएंगे, और यहाँ की पढ़ाई ऐसी है कि ताली बजाने लायक ही नहीं रहोगी, हाथ उठेगा ही नहीं। यहाँ की पढ़ाई तो ऐसी है, तुम खत्म हो जाओगे। आपने वो पढ़ाई पढ़ी है तो आकर्षित करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने व्यवस्था के लिए, समाज में कुछ काम करने के लिए, ठीक है। वो भी कहाँ तक वस्तुओं तक, या चाहे खोज करने के लिए शरीर तक। लेकिन यहाँ तो शरीर के पार की है, यहाँ तो आकर्षण से मुक्त होना है। आप बोलोगे तो तालियां नहीं बजेगी, नहीं बजेगी। लोग मौन हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, देखते रह जाएंगे। जिस स्थिति में उस स्थिति में भाव विभोर हो जाएंगे, ताली बजाने लायक ही नहीं रहेंगे, हाथ उठेगा ही नहीं, वाहवाही कर ही नहीं पाएंगे, डूब जाएंगे। डूब जाएगी। और ये तभी होगा जब आपकी समझ काम करना हट जाएगा, काम नहीं करे। जब तक समझ है तब तक आप डूब नहीं पाओ। तो गुरु क्या करता है, वो धीरे 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 अगर उसके आप पास रहे तो धीरे धीरे आपके पास जितनी आपकी जानकारी है वो खत्म करता है। और जैसे वो खत्म हुआ कि आप डूबे, गड़बड़ी आपके तरफ से है कि आप अपने जानकारी को ही क्या समझे, उसे छोड़ना नहीं चाहते और उसी से ही ये यात्रा करना चाहते हैं। फिर आके हार के तुम ही बताते हो कि अब कल्याण करो, फिर भी वो लगता है। ऐसा नहीं, वो तुम जब जब आओगे कुछ भी करके आओ, वही तो एक है अपनाता है। बाकी यहाँ जितने संसार में है आपकी योग्यता को अपनाते हैं, यही तो एक ऐसा है। आप कुछ भी करके आओ, आपको स्वीकार कर लेगा। कुछ भी, मथुरानाथ जी मर्डर करके आए। कुछ भी। अंगुली माल को देखो, हाँ। जब राजा पकड़ने आए तो बोले अंगुली माल अब गया, क्यों नहीं सजा होने दिया? अगर संविधान के हिसाब से अगर देखोगे, फिर बुद्ध ने तो गलत किया। भिक्षु बनने से थोड़ी ना सजा खत्म हो जाती है। उसे तो राज दरबार में जाके सजा दिलाना चाहिए। अगर आप संविधान से देखोगे, कानूनन देखो तो बुद्ध आपको गलत पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे। हाँ, गलत है। इतना उंगली काटने वाले, इतनी हत्या करने वाला को भिक्षु बना दिए और सजा भी नहीं दिला। बोले नहीं, वो अंगुली माल खत्म हो गया। तो अगर आप कानून के हिसाब से देखोगे तो बुद्ध गलत है, लेकिन कानून के ऊपर भी कुछ है। फिर उसने एक भी गुनाह नहीं किया, उसको पत्थर भी मारे गए, उसके साथ क्या क्या बर्ताव किया, लोगों ने बदला लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। खून बह रहा था, उसने कुछ नहीं कहा। अब आप अगर चलोगे कानून के हिसाब से तो बुद्ध तो एकदम गलत है कि ये हत्यारे को उन्होंने भिक्षु बना दिया और सजा होने नहीं दिया। क्या बोलेंगे आप इसको? हाँ। क्या मतलब जितना तूने काटा उसका सजा भोग। हाँ। और बुद्ध ये भी कह रहे हैं कि अंगुली माल गया, अंगुली माल वहीं, वो अंदर से देख रहे कि वो अंगुली माल मर गया, और जिस बॉडी से करा वो सजा तो खुद ही। हाँ, लेकिन ये कौन देख पा रहा है? बुद्ध। अगर आप बाहर से देखो तो कहोगे अंगुली माल तो यही है, क्या झूठ बोल रहे हो? झूठा बचाना चाहता है, लगता है कुछ खाया पिया है। हाँ, चल चल, ये क्या खोल के रखा है? अपराधी आएंगे, वो आएंगे, ये आएंगे, सजा नहीं होगी। तो ये क्या कर रहा है? तू तो एक अपराधी है, उससे ज्यादा अपराधी तू है, जैसे आप मुझे कहते हो। ये क्या खोल के रखा है? तो मैं कहता हूँ कि कभी आपको मुझ पे गर्व होगा, इनको भी उनको भी, जब आपको ये बात समझ में आएगी मैंने किया क्या। मैं इनको बोलता हूँ कि एक दिन आपको गर्व होगा। आप सीख है, आप शिकायत कर लो, मैं भी सुनता रहता हूँ। मैं भी सुनता रहता हूँ, कोई बात नहीं। क्या करें, अब तो कर दिए। हम भी कहते हैं अब क्या करें, अब तो कर दिया हूँ, अब क्या करूँ? अब आप ही बताओ। नहीं, आप नहीं, जैसे इनको कहता, चलो अब आप ही बताओ। अब तो हमने तो कर दिया, अब क्या करूँ मैं? अब मेरी क्या गलती है, आप बताओ। ठीक है, आप मुझे गलत पकड़ रहे हो, अब अच्छा आप ही बताओ। चलो कुछ दिन आप ही के हिसाब से चलते, हम तो अपने हिसाब से चल दिए, यहाँ तक आ गए। ठीक है, चलो आप ही के हिसाब से चला जाएगा, देख लेते हैं। आपका भी हिसाब किताब देख लेंगे, हमको क्या करना है? हमको तो यहाँ बैठा दो, यहाँ बैठा दो, यहाँ।
ये रहे चाहे जाए, हमें तो बस इतना पता है कि परमात्मा जिसे भेजेगा वही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो परमात्मा ने आपको भी भेज दिया, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो चलो ऐसे नहीं ऐसे करो। ऐसे ही थोड़ी ना आप कह रहे हो, ऐसे नहीं है। आपको परमात्मा ही नहीं भेजा है कि जाओ ऐसे नहीं ऐसे करो, तो मुझे क्या फर्क है? आपको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं फिर दिन बीतने वालों के पास क्या रहता है। तो अगर ये निमित्त बने परमात्मा ने इनके एक्सपीरियंस को कि आप जाओ और कुछ वो करो, तो ये भी फिर कुछ नहीं चाहिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने लिए तो कुछ चाह नहीं रहे हैं। हाँ वही नहीं, यहाँ तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, यहाँ इनकी नहीं। कोई भी निमित्त हो सकता, कोई भी हो सकता है, शरीर ना देखे। हाँ कोई भी हो कोई सकता कोई भी हो सकता है, कोई भी शरीर ना देखे, किसी को भी निमित्त बनाया है। जा हाँ किसी को नहीं। सकता है। तो वो तो जब ही हो सकता है अगर वो कोई भी एक किसी को भी निमित्त बनाया जा सकता है, तो वो बनाता उसकी ही जैसी- बनाता है। उसके जैसी पगडंडी का वो या तो पथिक हो सकता है या तो उसके नहीं बराबर हो पक्का सकता है, पथिक पक्का है, तभी तो बनेगा ना, नहीं तो रहेगा ही नहीं वो उसके साथ। पक्का है, तभी तो समझ के साथ आया है। और कोई न कोई तो सहयोगी बनता ही है। बुद्ध के लिए कितने लोग सहयोगी बने? क्या बुद्ध ने अकेला किया क्या? नहीं, बहुत उनके ज्ञान के प्रचार को करवाने में कितने लोग लगे, राजा महाराजा बिच्छू, कितने लोग, ऐसे थोड़ी ना वो अकेले। सही सही, अकेला तो कर भी नहीं सकते ना, तो वैसे लोग ही होते हैं। वो सब पथिक होते हैं। हाँ वैसे लोग होते हैं। क्या वो उनके जैसे होते हैं या उनसे नहीं उनके जैसे नहीं होते हैं, वो सिर्फ सहयोगी उनके जैसे हो जाएंगे, हो जाएंगे? सही उस कार्य को करते, करते 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 उन्हें उस कार्य को, वो पथिक बन गए हाँ, हैं, परमानेंट वाले। उस कार्य के माध्यम से वो हो जाएंगे। सही है। वो उन्होंने कभी भी जीवन में इच्छा रखी थी कि मुझे भी ऐसा कार्य करने का मौका मिले, तो उन्हें मिला सही है। और वो उसी से तर जाएंगे, उसी से उनका कल्याण हो जाएगा। सही है। तो फिर वो कुछ नहीं करता, बस वो बोलता है चल भैया, हमें क्या करना। हमें क्या करना। अभी क्या करें, कुछ भी करना ही रहोगे तो सब समझ में आ जाएगा। हाँ, रहेंगे भी तो। अब तो कर ही दिया है। अब तो कर ही दिया है, अब क्या करो? अब तो कर दिया है, अब आगे का बताओ प्रोसेस। कौन से प्रोसेस? नहीं आपको नहीं कह रहे हैं, अच्छा जी। कह रहे हैं कि आगे का प्रोसेस कोई भी बताए भाई, कोई भी आए, कोई भी आए, आगे का। मेरे को जितना करना था मैंने कर दिया। और मुझे लग रहा है कि जो बंदा की अगर व्यवस्था में उसका बाहर का, क्योंकि ये चीजें चलाने में, ये चीजें किसके लिए चलाएंगे? समाज के लिए चलाएंगे। हाँ। और वो बंदा समाज से आएगा कोई एक्सपीरियंस लेके हाँ, कि उसको बेटर करने के लिए, उस काम को बेटरमेंट तक पहुंचाने के लिए, बेटर रिजल्ट्स आपके लाने के लिए अगर वो कुछ करेगा तो वो जूझ भी जाएगा कि इसकी आपकी इतनी मेहनत का अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? आप तो बारिश तो होती ही रहेगी। अगर मैंने ही अपना जीवन रूपी मटके को ओदा कर लिया है, ओदा कर लिया, तो बारिश तो फिर रिसाइकल होकर समुद्र में चले, फिर बरसेगी, वो बार बार ही होती रहेगी। तो जो समाज के सहयोगी लोग आएंगे आपकी संस्था में जुड़ के, वो कुछ अलग एंगल से काम करा देंगे, तो वो मटका क्योंकि मैं भी हूँ, मटका वो भी है, तो वो सीधा करने की कोशिश करेगा। आप तो बरसोगे ही। दो तरह से लोग आते हैं उसके पास, उपलब्धि जिसकी हो जाती है। एक यात्रा करने के लिए, एक वो यात्रा करने वालों के लिए सहयोग देने के लिए। ये बीच में हो जाते हैं, उनके और इनके मीडिएट रहेगा। हाँ, और वो सहजता सरलता से कैसे ज्ञान उस तक पहुंचे उसके लिए काम करते। तो यात्रा इसकी भी हो रही है। सही है, सही है। हाँ, यात्रा इसकी भी हो रही है, उसकी भी हो रही है। ज्यादा जल्दी हो रही है शायद, हाँ, क्योंकि वो इसकी तो बहुत हाँ, इसकी बहुत तेजी से हो रही है। इसकी तो बहुत तेजी से हो रही उसका है, टारगेट है क्योंकि उसकी जान अनेकों बचाना। लोगों के लिए निमित्त बन रहा है, तो इसका बहुत तेजी से हो रहा है। बहुत तेजी से हो रहा है। लेकिन ये है कि अब उपलब्धि हो गई, जैसे जीसस थी, तो जीसस किसी से ही ने बेच दिया, कुछ स्वर्ण मुद्राएं ले, कुछ पैसे ले,
सही। जीसस ने कहा कि मुझे पता है कौन बेचा, कोई बात नहीं, अब तो अपना ही लिया हूं, तुम चाहे बेचो चाहे कुछ भी करो। बड़े आसानी से देखो इनको मारा जाता है, इन्हें पता भी रहता है। दयानंद सरस्वती के तो जो वो मेड थी काम करती उसी ने तुम बुझाया इन्हें अरे बड़े आसानी से इन्हें मार सकते हो। उनको पता भी चल गया था। दयानंद जी को तो उनकी मेड ने खाना बनाने वाली ने जहर दिया था, और जब उनका नीला शरीर होने लग गया उसको पता कि तुझे पकड़ के अभी ये लोग मारे, तो दयानंद जी ने उनको बुलाया, बोले कि आप निकल जाओ, हाँ। आप निकलो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप निकल जाओ। और उनको निकाल दिया था पैसे दिए देने के लिए। जाते हैं, पैसे ये दिए। नहीं, ये बहुत सरल सर बता तो रहा हूँ। जीसस ने कहा मुझे पता है, और ये अभी है यहाँ, मुझे भी पता है, कोई बात नहीं। क्या सही है। क्योंकि अब तो तुम्हें मैं अपना ही लिया था, कम से कम बेचने में कुछ तो मिला होगा, बेचने में कुछ तो मिला होगा, ऐसे थोड़ी न बेच दिए, तुम इसीलिए तो आए थे। ठीक, कोई बात नहीं। बाद में उस शिष्य को पछतावा हो, बोले कोई बात नहीं, फिर भी कह रहे हैं कोई बात नहीं। तो इन्हें तो बड़े आसानी से मारा जा सकता है, इसलिए हम ऐसे लोग बैठे हैं। इसलिए कि आप इनको कभी मार ही नहीं सकते।